अब आगे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला शुरू हो रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण लगभग 6 महीने के हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने सकटासुर का उद्धार किया और तृणावर्त का भगवान श्री कृष्ण अब कल्याण करने के लिए विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं। उसी समय कंस ने एक राक्षस भेजा है, दैत्य भेजा है, जिसका नाम है तृणावर्त। वो बड़े बड़े वृक्ष को भी सूखे पत्ते के तरह उड़ा लेता है आकाश मंडल में, इतनी शक्ति है उसके पास। भगवान श्री कृष्ण एक बार क्या किए, अपनी माता यशोदा जी की गोदी में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, मां का दुग्ध पान कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, अरे वो चल दिया है, मामा ने भेजा है, मेरे मामा जी ने भेजा है। क्या भेजा है? एक दैत्य भेजा है। वो दैत्य नहीं है, वो तो हेलीकॉप्टर है, मुझे हवाई सैर कराएगा वो, मुझे अकेले ही उस हवाई जहाज में बैठना है। तो भगवान क्या किए, बहुत भारी हो गए, मां की गोदी में है ना, भारी हो गए। एकदारोह मारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। पर्वत के समान भारी हो गए भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा ने, श्री राधे, माता यशोदा ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया, जमीन पर लेटा दिया। श्री राधे। और अब तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। आपने कभी बवंडर देखा कि नहीं? गर्मी के समय में तेज हवा चलती है, सूखे पत्तों को ऊपर उड़ाती है, बवंडर। भगवान श्री कृष्ण जमीन पर लेटे हुए थे, श्री राधे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि तृणावर्त आ गया है बवंडर के रूप में, उसी समय भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल हल्के हो गए, श्री राधे। बिल्कुल हल्के हो गए, पत्ते के समान, सूखे पत्ते के समान। तृणावर्त आया और भगवान श्री कृष्ण को उड़ा ले गया आकाश मंडल में। भगवान श्री कृष्ण सैर कर रहे हैं, हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, 84 कोस ब्रज मंडल का दर्शन कर रहे हैं। अरे मेरे ब्रजवासी इतने सुंदर हैं, मेरे लिए सुंदर सुंदर मेवा पकवान बना रहे हैं, जहां देखो वहीं पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस में जितने भी ब्रजवासी रहते हैं, समस्त ब्रजवासियों का दर्शन किया है। और अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना भारी कर दिए, इतना भारी कर दिए कि तृणावर्त अब भगवान श्री कृष्ण के भार को सहन नहीं कर पाया और आकाश मंडल से ही भगवान तृणावर्त को नीचे करके ले आए और नंदगांव के बाहर एक विशाल पर्वत, उस पर्वत पर एक विशाल पत्थर है और उसी पत्थर पर तृणावर्त को पटक दिए। तृणावर्त समाप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी माता यशोदा को अपने मुख में विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। विराट, मां देख, मेरे अंदर सारा ब्रह्मांड है और उस सारे ब्रह्मांड में नंदगांव भी है और उस नंदगांव में तू भी है मैया। मां क्या कर रही है, देख रही है, ये लाला के मुख में मैं कहां से आ गई, कहीं सपना तो नहीं देख रही हूं। फिर आंखों को थोड़ा सा मला है मैया ने, ये क्या, लाला के मुख में मैं, लेकिन मैं तो बाहर हूं। मां आश्चर्य में पड़ गई। भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, छोटे से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। जैसे भगवान ने मुस्कुराया वैसे ही भगवान की माया हावी हो गई। अरे लाला, एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने आप को तेरे मुख के अंदर देखा था। अरे मैया, तू सपना देख रही थी लग रहा है।
तोतली भाषा में 5-6 महीने के हो गए हैं ना भगवान श्री कृष्ण, 6-7 महीने के, तोतली भाषा, मैया मैया तू तो थपना देख ली थी। अब ब्रज भाषा में बोल रहे ना, तोतली भाषा में। छोटे बच्चों की तोतली भाषा बहुत ही मधुर होती है प्यारे, बहुत मधुर होती है। भगवान बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं। आगे भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार संपन्न किया गया। श्री राधे, कहां पर किया गया नामकरण? अभी आपको बताया गया ना, गौ सेवा। जहां पर गौ सेवा होती है वो जगह परम पवित्र होता है। जहां पर गाय का गोबर, गाय के गोबर से जहां पर लेपन होता है वह पृथ्वी परम पवित्र मानी जाती है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब केवल ऐश्वर्य नहीं, रुपया पैसा नहीं, सोना और चांदी ही नहीं। लक्ष्मी का मतलब भक्ति, सात्विक संपत्ति, सात्विक गुण, इसको बोलते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब ऐसे विचार, ऐसे गुण जो मुझे भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरित करे, उसे बोलते हैं लक्ष्मी, श्री। हम जिस परंपरा से हैं, हमारी जो आद्य आचार्य हैं वो कौन हैं? लक्ष्मी जी हैं, आद्य आचार्य श्री जी। इसीलिए हम सभी लोग अपने आप को श्री वैष्णव कहलाते हैं। श्री वैष्णव, श्री मतलब नाम के पहले श्री क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी परंपरा श्री जी से शुरू हुई है, और वही श्री जी के ही स्वरूप में हमारे आपके घर में जो धर्म पत्नी होती है वही होती, इसीलिए उनको श्रीमती, जिनकी मति लक्ष्मी जी से युक्त हो, भगवान की भक्ति से युक्त हो, सात्विक संपत्ति जिसके पास हो, वही श्रीमती है। आप लोग लिखते हो ना श्रीमती, श्रीमती पूनम अग्रवाल, श्रीमती संजीता गोयल, श्रीमती, जिसकी मति श्री से युक्त हो, इसीलिए श्री लिखते हैं हम लोग। लेकिन पुरुष वर्ग को श्रीमती नहीं बोलते हैं, ध्यान देना। हाँ, स्त्री को ही बोलते हैं श्रीमती, पुरुष को क्या बोलते हैं? केवल श्री बोलते हैं। श्री किसका नाम बोलूं जी? श्री बलराम अग्रवाल, बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी के प्यारे भक्त हैं। देखो तो सही, सबसे पीछे बैठे हैं। कहाँ हैं जी? पीछे बैठे हैं। वाह, आपका अभिवादन है। श्री बलराम अग्रवाल, श्री गिरधारी गोयल, श्रीमती नहीं बोलते हैं उनको। इसीलिए आजकल की पत्नियां अपने पति से थोड़ा सा परेशान रहती हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी की मति श्री से युक्त है, श्रीमती, लेकिन पति अहम ब्रह्मास्मि, मैं तुम्हारा पति हूं, सुबह हमसे पहले तुम्हें उठना ही पड़ेगा। अरे भैया, कभी तुम भी पहले उठ जाया करो ना, पत्नी को थोड़ा सा गरम गरम चाय पिलाया करो, गरम पानी दिया करो, थोड़ी सेवा किया करो ना। पत्नी ने ही ठेका ले रखा है? जिस जगह पर गाय का गोबर लेपन किया जाता है वह जगह श्री से युक्त होता है। व्याख्यान चल रहा था, भगवान कृष्ण का सुंदर नामकरण संस्कार कहां पर किया गया? जो परम पवित्र है, परम पवित्र। आपका घर, यदि आपके घर में गाय नहीं है तो कम से कम एक ऐसी जगह रखो जो थोड़ा सा कच्चा स्थान हो, चाहे वो दिल्ली वासी हो, चाहे उत्तराखंड वासी हो, चाहे विदेश में कहीं रहते हो, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, घर में कोई न कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी कच्ची हो, कच्ची मिट्टी जहां पर हम निकाल सकें, और उस जगह पर तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। आजकल तो लोग गमला लगाते हैं, गमले में पौधा नहीं। नियम तो यह है कि तुलसी जी का सीधा स्पर्श पृथ्वी से होना चाहिए, पृथ्वी से, जमीन से। हमारे घर में अच्छी बात है, आप खूब उत्थान करो, खूब विकास करो, खूब पैसे कमाओ, लेकिन कोई ऐसी जगह अवश्य रखना प्यारे जो आपके आंगन में कहीं न कहीं थोड़ी सी जगह ऐसी अवश्य हो जहां पर कच्ची मिट्टी होनी चाहिए, कच्ची मिट्टी। थोड़ा सा बगिया ऐसा हो, कच्ची मिट्टी की जगह, और वहां पर गाय का गोबर अवश्य आप लोग प्रयोग में लाया करो।
चाहे वो लेपन के रूप में, चाहे वो खाद के रूप में, जैसे भी आप यूज करें, प्रयोग करें। लेकिन वास्तव में पृथ्वी परम पवित्र तब बन जाती है जब वहां पर गाय के गोबर का लेपन किया जाता है। लेपन, जिसको गांव में हम ब्रजवासी क्या बोलते हैं, लिपाई कर रहे हैं, लिपाई और पुताई कर रहे हैं। अब तो वो देखने को ही नहीं मिलता है जी। दीपावली के दिन ये शुभ कार्य होता है। दीपावली जिस दिन होती है, अपने हाथों से वो ऐसे लाल रंग का होता है जी। दीपावली के दिन पहले गाय के गोबर से हम लेपन करते हैं, लिपाई करते हैं, और जो हमारी दीवार होती थी कच्ची मिट्टी की, उसको हम मिट्टी और गोबर मिला करके उसको भी हम लिपाई करते थे। और उसके बाद दोनों हाथों से, नहीं दोनों, एक हाथ से, दाहिने हाथ से, वो लाल रंग का होता है जी, उसको थाल में ऐसे पानी में मिलाते हैं, फिर हाथ ऐसे रखते हैं और फिर ये ठप्पा लगाते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है उसको? है? गेरू। बहुत अच्छे। आगे वालों को तो मालूम ही नहीं होगा, क्यों? सब बड़े लोग हैं ना, सब सेठानी हैं सब, इनको क्या पता कच्ची दीवार क्या होती है, ये गेरू कहाँ लगाया जाता है। ये श्री का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है प्यारे। दोनों हाथों से है, दोनों हाथों से लगाते हैं, एक हाथ से है? अरे बता ना भैया, दाहिने हाथ से, ठीक, बाएं हाथ से नहीं, ठीक, राइट हैंड, यू आर राइट, दाएं हाथ से। तो जहां पर गाय का गोबर होता है वो स्थान परम पवित्र होता है। हर घर में होना चाहिए प्यारे छोटा सा स्थान जहां पर हम गाय के गोबर से लेपन कर सकें। वहां से एक ऊर्जा निकलती है, जहां पर गाय के गोबर से हम लेपन करते हैं ना पृथ्वी पर, उस जगह से एक ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, जिसको आप लोग बोलते हो धनात्मक ऊर्जा निकलती है, जो हमारे जीवन में निगेटिविटी को, जो हमारे नकारात्मक सोच को बदल देती है। इसलिए गाय के गोबर का लेपन अवश्य करना चाहिए। कच्चे मिट्टी पर जो आपके पास है, जमीन है, पृथ्वी, जहां तक आपका मकान है, थोड़ा जगह वहां पर अवश्य रखो जहां पर आप लेपन कर सकें। और यदि संभव हो तो रोज कर सकते हो। तुलसी जी की सेवा ही तो हुई, वहां तुलसी जी का पौधा लगा है, थोड़ा सा अपने हाथ से, जहां पर आप दीपक जलाते हो रोज सुबह और सायंकाल, थोड़ा अपने हाथ से लेपन करो गाय के गोबर का, और फिर सायंकाल की जो आप वो दीपक वहां पर रखते हैं वो रखो। यदि आप चाहते हो आपके घर में शांति हो, सुख और संपत्ति हो, तो ये कार्य जो मैंने बताया है कम से कम 12 महीने लगातार करना। ये तुलसी जी की सेवा है, ये श्री जी की सेवा है, ये लक्ष्मी जी की सेवा है, जो मैंने बताया है गाय के गोबर का लेपन। 1 वर्ष लगातार करिए नित्य प्रति। तुलसी जी को घी का दीपक, कई लोग तो तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, अच्छी बात है, जलाओ, घी बहुत महंगा है ना, देसी घी का प्रयोग करना चाहिए तुलसी जी के लिए। 1 वर्ष तक आप नियम पूर्वक किसी भी अपनी मनोकामना को लेकर आप, जो मैंने बताया है, पहले गोबर का लेपन, फिर नित्य सायंकालीन बेला में जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, लालिमा जिस समय सूर्य भगवान की पृथ्वी पर पड़ रही हो, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय आप वो दीपक तुलसी जी के पास रखिए। और तुलसी जी ऐसा नहीं कि सूखी तुलसी जी हो, हरी भरी तुलसी जी।